नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रश्नों के बारे में, जो हमने पिछली क्लास की थी उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृति का प्रस्ताव दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को कार्यान्वित या स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला देखिए प्रश्न क्या है हमारा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो ये हो जाएगी राजभाषा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, जो आर्टिकल 343 के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखिए। ये देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर यहीं पे बोले विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, तो ये वो 10 जनवरी हो जाता, 10 जनवरी। अगर जो यहीं पर पूछे हिंदी दिवस भारत में पूछे तो 14 सितंबर को, अगर विश्व स्तर पर पूछे तो 10 जनवरी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हो जाएगा देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है, मतलब गढ़वाली जो बोली है किसकी उपबोली है? क्वेश्चन नंबर 5 में तो गढ़वाली जो है ऑप्शन नंबर डी सलानी की बोली, सलानी। गढ़वाली जो है सलानी की बोली है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1955। 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है हमारा। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? सबसे पहले बच्चा सीखता है। कौन सा सीखता है? ऑप्शन नंबर सी सुनना और समझना। कोई भी छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वह सुनना और समझना सीखता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है। उपभाषाओं की संख्या 5 है। और वो कौन कौन सी उपभाषाएं हैं? कौन कौन सी उपभाषा हैं तो ज़रा बताइए। सबसे एक पे हो जाएगी ब्रजभाषा, सबसे एक पर हो जाएगी ब्रजभाषा। फिर उसके बाद भोजपुरी, फिर कौरवी, बिहारी, खड़ी बोली आदि। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग क्या हुआ है? तो ये होगा जयभट्ट शिलालेख में। ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा। जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मानक भाषा की विशेषता है। मानक भाषा की विशेषता क्या है? मानक भाषा की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि स्वायत्तता भी हो जाएगी, ऐतिहासिकता और एकरूपता। ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। भारत के संविधान के इसमें रिक्त स्थान में भरना है में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 343 के पहले अनुभाग में बताया गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी
हिंदी क्या है? हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी। हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारी है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी संस्कृत भाषा से निकली है तो इसकी उत्तराधिकारी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या है 13 नंबर। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? संसार में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो पहले नंबर पर हो जाती है इंग्लिश। पहले पे इंग्लिश, दूसरे पे हो जाती है चीनी या मंदारिन, तीसरे पे हो जाती है हिंदी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो 14 नंबर में हमारा डी हो जाएगा, लिपि। इसे लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सी। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखिए क्या 16 नंबर। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? 16 में हो जाएगा अपभ्रंश। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। सबसे 1 नंबर पे कौन सी आती है? संस्कृत। दूसरे पे होती है पाली। तीसरे पे आती है प्राकृत। चौथे पे आती है अपभ्रंश। 5वें पे आती है हिंदी। इसी प्रकार इनका क्रम चलता है। अगला देखिए 17 नंबर क्या है? 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश या किससे मानी जाती है? तो 18 नंबर में क्या हो जाएगा? 18 नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है 19 नंबर। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वाराणसी, गोरखपुर और आरा। कल ही हम वीडियो में बताए थे कि 19 नंबर में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी। वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, आरा बिहार का आरा जिला हो गया। इनमें कौन सी भोजपुरी बोली जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो मथुरा हो जाएगा। मथुरा, आगरा, ये जो है ब्रज भाषा के केंद्रीय क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखिए। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो 21 नंबर में वह बन जाती उपभाषा। उपभाषा क्या होती है? इसके पहले वाले वीडियो हमने अच्छे से बताया है, तो जाकर वो वीडियो जरूर देख लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? 22 नंबर में देखिए तो बुंदेली का कौन सा हो जाएगा? झांसी, जालौन, दतिया। ये जो होते हैं मध्य प्रदेश से सटे जिला कौन से हैं? झांसी, जालौन, दतिया। इसमें बुंदेलखंड का क्षेत्र जो होता है उसमें बुंदेली बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 23 नंबर में क्या कहते हैं? उसे स्रोत भाषा कहते हैं। स्रोत मतलब स्रोत क्या है? जैसे एनर्जी का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। उसी प्रकार जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? मतलब ब्रज जो भाषा है हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो 24 नंबर हो जाएगा बी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, एक सेकेंड
तो क्या बता रहे थे, ब्रज भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। पहले नंबर पे अवधी, दूसरे पर बाघेली, तीसरे पर छत्तीसगढ़ी, यानी कि ABC से याद रखेंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं 25 नंबर, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। कल ही हमने बताया था कि उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा है, किस कवि ने कहा है। तो 25 में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। कवि लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। 26 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है। तो 26 नंबर में हो जाएगा, यहाँ पे 2 भाषाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बुंदेली और कन्नौजी। बांगरू और हड़ौती राजस्थान में बोली जाती है, बांगरू हरियाणा में बोली जाती है। और यहाँ पे इस प्रश्न के 2 आंसर हैं, बुंदेली और कन्नौजी। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हैं। अगला देखिए 27 नंबर प्रश्न, मथुरा और वृंदावन में पूर्णतः कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अभी हमने बताया मथुरा और आगरा और वृंदावन का क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है। भोजपुरी भी है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है, लेकिन मेवाती नहीं है। मेवाती कहाँ की है, तो मेवाती राजस्थान की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न कौन सा है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, 29 नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राकृत भी है, संस्कृत भी है, अपभ्रंश भी है, लेकिन पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है। ये बहुत जो है गुरु नानक देव आए थे उसके बाद ये जो है पंजाबी लिपि की खोज हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। तो 30 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि एक प्रकार से सभी लिपियों की माता जी हैं। तो ब्राह्मी लिपि से ज़्यादातर सभी लिपि का विकास हुआ, जैसे देवनागरी लिपि हो गया। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर में, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। तो पंजाब में किसने किया, ऑप्शन नंबर डी, श्रद्धाराम फुल्लौरी ने पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार किया। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है। तो अभी हमने बताया खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, लेकिन जयपुरी नहीं है। जयपुरी कहाँ की है, ये राजस्थान की भाषा है। जयपुरी राजस्थान की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। 33 नंबर देखिए प्रश्न, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो है जयपुरी का स्थानीय नाम है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। अभी हमने बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा अवधी, कन्नौजी और ब्रज भाषा। ये तीनों भाषा जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। पहाड़ी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो ये उत्तराखंड हो गया, देहरादून हो गया, यहाँ पे बोली जाती हैं।